राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का चौथा दिन। तीसरे दिन हमने सुना कि विदुर जी और उद्धव जी की बातचीत होती है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और विदुर जी ऋषि के आश्रम में आते हैं। वह मंत्री ऋषि से उपदेश लेने की कथा कहते हैं। तो मंत्री ऋषि उसे याद दिलाते हैं कि आप पूर्व जन्म में यमराज थे, वो तो श्राप के कारण आपको दासी पुत्र मन के विदुर मन के आना पड़ा। इस कारण आप दासी पुत्र हैं, नहीं आप तो पूर्व जन्म के यमराज थे। वो सारी कथा उनको सुनाते हैं। मंत्री जी उनको सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, धरती रसातल में चल गई, उस सब की कथा उसे सुनाते हैं। आगे कथा कहते हैं कि हिरण्याक्ष की मैं आपको कथा सुनाता हूँ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो विदुर जी कहते वो कौन थे, वो कैसे जन्मे, वो राक्षस प्रवृत्ति के कैसे हुए। तो उनको कथा बताती है कि माता जन्म देती है तब बच्चे राक्षसी प्रवृत्ति का होते हैं। उन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। हम कश्यप ऋषि के पुत्र थे हिरण्याक्ष, उसकी कथा सुनेंगे कि उसके जन्म से वो राक्षस कैसे हुए। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को। शास्त्र में कहा गया है सौभाग्यवती स्त्री लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उसमें घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहते हुए वापस लौट जाएगी। आजकल तथा कितने सुधर गए वे लोग, खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना हो तो सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए शाम को घर के बाहर भटकती न फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करे, वहां दीपक जलाओ, भगवान के आगे धूप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। 10वें स्कंद में कथा है, गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती है कि कन्हैया हमारा मक्खन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है अंधेरे में माखन रखा करो जिससे कन्हैया उसे देख न पाए। गोपियां कहती है माखन तो अंधेरे में रखा था, किंतु कन्हैया के आते वहां उजाला हो जाता है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा के दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होती है। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य और चंद्र का सायंकाल के दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि के काम उसमें प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है, रात्रि को प्रकट करता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं कर पाएगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि मान जाओ, भगवान शंकर इसमें जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इसमें स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मारत शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं, जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन करो, हमेशा याद रखो इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्था आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए ये गृहस्थाश्रम है। काम में ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा न सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या इसका अर्थ है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई है। दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात न मानी। कश्यप ने दिति के दुराग्रह के आगे झुक गई। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई, उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करे तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे। लोग कहते हैं काल बिगड़ गए, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा है तो किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा, पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामाद हो जाते हैं।
अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया, सियानापना निर्थक हो जाएगा। दीति ने भी कामाग्ध होने के कारण सियानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कृत उत्पन्न होगा, वैराग्य के भाव की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बिठा दी गई है, उस पर मांस रख दिया गया है, फिर त्वचा से मंड दिया गया है, अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं, वह सोचेगा उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा। किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी ओर क्या होगी? भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इस कुत्ते ही खाएंगे। ऐसा शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण खुद आएंगे। तो दीति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति का ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भगवत भगत और महान वैष्णव होगा, प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों का भी ईश्वर की सेवा स्मरण करने की प्रेरणा मिले, इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु ब्रह्माचार्य जी से कहा हम वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा ये बात तो हमें भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु ने कहा महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए, उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है, प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। किंतु दूसरे को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय संपत्ति का व्यय किया गया है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है कि जो निर्व्यसनी है। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए वह फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही, वह व्यसन से कृष्ण भक्ति का। विद्या वैष्णव अथवा हरिपाद सेवनम वैष्णव। तुकाराम महाराज जी को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई, जहाँ भी उनकी नजर जाती वही उन्हें मुरलीधर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन से हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन ने समाज नहीं सुधारता, संत सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उस सभी को उन्होंने कल्याण किया। दीति गर्भवती हुई। उसने सोचा मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दीति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्होंने ब्रह्मा जी के दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मैंने मानस पुत्र शनकादिक ऋषि घूमते फूरते वैकुंठ लोक में गए। अंत कारण चतुष्टय में शुद्ध होने पर भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतकरण के 4 विभाग है। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। जब वह किसी वस्तु का निर्णय करता है उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। उसमें जब क्रिया का अभिमान होता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचार्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचार्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्म निष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचार्य के अवतार है। वे महाज्ञानी है, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ बुद्धि कुठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य है। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती है। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांग कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर इस वर्णन के आधार पर बनाया गया है।
संत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम के दर्शन हो रहा है। वहाँ भ्रमर में प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हो, ऐसा लगता है वे भ्रमर गुणगान कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे है, दासियां लक्ष्मी जी जैसी है। पार्षद भी शंख चक्कर गदाधारी चतुर्भुज है। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राज्यसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल लगते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबू के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल लगते हैं। ऐसा भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक की तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर है। अपने अपनों को रोटी पर कुछ ज्यादा घी लगाती है। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। विहार में संपूर्ण समानता नहीं होती, वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। यहाँ लक्ष्मी जी से सेवा करती है, झाड़ू बुहारती है। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने में बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने के लिए कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है, ये बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है, वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाती है, गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए, उससे आश्चर्य की कौन सी बात है। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहाँ जय विजय खड़े हैं। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। सनत कुमार ने कहा, हम तो माता और पिता लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमारी कोपिनधारी थे। कोपिन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिय ही कोपिनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमार से कहा, अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहाँ रुकिए। सनत कुमार ये सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज, काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर में चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय उजे उसे रोक दे है। योग के 7 प्रकार के अंगी वैकुंठ के 7 द्वार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। ये 7 द्वारों को पार करने के बाद ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है तय एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर रखना आसान है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती है। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन का अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बांधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जब अर्थात सब देश में प्रतिष्ठा, विजय अर्थात प्रदेश में विजय। विजय जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल में 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर के ठाकुर जी का नाम दो, घर पर भी नाम है, और कथा में ठगने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए नाम कितने दिनों तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है, किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता है। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मा रूप हो गया। सो सेवा स्मरण ही वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है। वह प्रतीत हो जाता है मनुष्य का नाम मन रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए
तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं, भगवान के द्वार से आए हुए वापस लौट जाना होता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।